बिना ब्रेक की बाइक लेके फरीदाबाद रोड पे। अच्छा पल्सर है ये तो, पल्सर तो चलाने दो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? और रुक जा अर्टिगा, रुक जा साले, E20 वाली है। अरे आपके लड़के कहीं भी फेंक रहे हैं इनको, एक मेरे बाइक के टंकी में डाल रखी है, एक इसमें डाल रखी है। हेलो गाइस एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। ठीक है, और आज का व्लॉग बहुत छोटा सा होने वाला है क्योंकि तुम्हें देख रहा है बहुत दिनों से मैं प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ और अपनी बाइक लगातार गिरे जा रही है। तो गिरने की वजह से उसमें छोटी मोटी चीज़ें खराब हो चुकी हैं एंड उसके ब्रेक कैलिपर्स खराब हो गए हैं क्योंकि वो बहुत पुराने थे, हमने उनको सर्विस भी नहीं किया था, तो वो चिपक जा रहे हैं और जैसे ही ब्रेक लगा रहे हैं छूट नहीं रहे। तो अब मैं जा रहा हूँ, मैंने कैलिपर्स को निकाल रखा है, तो अब मैं जा रहा हूँ बिना ब्रेक की बाइक लेके फरीदाबाद रोड पे पंकज भाई के यहाँ पे, वहाँ मैंने सामान मंगाया है और फट से कोशिश ये है कि जाके उसको जल्दी से ठीक करा के आएंगे। ऑलरेडी शाम हो चुकी है, अपनी बाइक पे कोई लाइट वाइट नहीं है, तो अंधेरे में भी हो सकता है आना पड़े बिना लाइटों के। तो गोइंग टू बी वेरी डेंजरस एंड रिस्की थिंग, बट वी गोना डू इट एनीवेज बिकॉज टाइम नहीं है। आज का दिन है मेरे पास अभी ये सब करने का। रात में मैं थोड़ा ड्रिंक व्रिंक कर लूँगा क्योंकि कल मेरा बर्थडे है, दोस्तों से आएंगे, कल कुछ हो नहीं पाएगा एंड देन फिर फ्राइडे सैटरडे संडे आ जाएगा। तो आई डोंट वांट टू मिस प्रैक्टिस एंड वीकेंड्स पे कुछ भी, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कुछ करना। तो कोशिश है कि अभी जाके चलते हैं, फट से चलते हैं और ये काम को ख़त्म करके आते हैं। एंड इसके बाद भाई अपन निकल चलते हैं अपनी R15 पे बिना कोई ब्रेक्स के, और मैं इसको भगा रहा हूँ। पूरा इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं पूरी राइड पे जाते हुए, क्योंकि लिटरली इसका कैलिपर मेरे बैग में पड़ा हुआ है, तो ब्रेक तो कोई तरीका नहीं है लगाने का। वो देखो मैं दबाता भी हूँ पर वो आदत से मजबूर। बट एनीवेज इट वाज फन। तो तुम लोग ये सब मत ट्राई करना पर, ठीक है? अगर ब्रेक्स व्रेक्स हटा दो तो बंदे को बुला लेना या किसी और तरीके से लेके जाना। ये सब स्टंट्स प्लीज़ डोंट डू दैट ऑन द रोड। तो इस तरह तो देखो जाम लग गया पूरा और अपने को उसी रास्ते से जाना आते हुए। माय गॉड, आई डोंट नो हाउ वी आर गोना डू इट, बट मोस्टली ये बाइक छोड़ के आएंगे, रैपिडो वापस आएंगे तो पीछे बैठ के आना है, तो नॉट माई हेडेक, आई विल जस्ट बी सिटिंग। बाकी देखते हैं। कैब में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। रैपिडो वाले बंदे फिर भी है ना, इधर उधर से बाइक निकाल लेते हैं, तो दैट इज़ बेटर आई फील। और थोड़ा जल्दी पहुँच के नहाना धोना भी है अपने को, तो वो भी एक चीज़ है। प्लान कुछ और करते आदमी, होता कुछ और है। मैंने सोचा था सुबह सुबह सामान मिल जाएगा तो जाके इस बाइक को आज ठीक करा के वापस ले जाऊंगा शाम से पहले घर। पर अब देखो ऐसा हो रहा है कि शाम को तो मैं घर से निकला हूँ और अभी तक भी उनको सामान मिल नहीं रहा है। सामान पता नहीं कब पहुँचेगा, बाइक कब पहुँचेगी, क्या होगा। आई हेट ऑल दिस। मन तो कर रहा है यहीं से वापस चल जाऊँ घर। पता नहीं क्यों बाहर निकला था मैं आज। अच्छा वाला घर पर बैठा हुआ था, बिना बात के मैंने ये डिसाइड कर लिया कि चलो कोई नहीं। तो ट्रैफिक से बचने के लिए आई डिसाइड टू टेक द बालियाबास रूट इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल वे। बट मुझे क्या पता था कि यहाँ इतना पानी भरा होगा। ओ भाई ये कहाँ आ गए हैं अपन? ओह नो, ओ ले भाई, और रुक जा अर्टिगा, रुक जा साले। वाओ, यहाँ बारिश हुई है क्या इतनी भाई? ओह ये बालियाबास गांव, क्या चल रहा है तुम्हारा? ये अलग ही मौसम है क्या यहाँ? ज़्यादा पैसा ज़्यादा बारिश यहाँ ये है। तो ये आ गया अपने लेफ्ट साइड में कार्टोमेनिया। कोई अभी भी गो कार्ट चला रहा है इस शाम में, बढ़िया है। और भीड़ है बढ़िया यहाँ तो यार, ये इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, लोग मतलब कार्टोमेनिया में आते जाते ही रहते हैं, कोई ना कोई चला रहा है। तो यहीं से भाई अपनी भी रेसिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी। दिस इज़ वेयर वी गॉट क्वालिफाइड फ्रॉम जोनल्स। तो कार्टोमेनिया इंटरनेशनल ये है। मैंने अभी तक पैर नीचे नहीं रखा है। ओह माय गॉड, मुझे पैर नीचे रखने में मत मजबूर करना प्लीज़। ओ तेरी कहाँ तक पानी आ रहा है भाई? दिस इज़ नॉट व्हाट आई साइंड फॉर। थैंक यू 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 एवरीवन। तो मतलब गाँव के ही दो हिस्से अलग अलग बटे हुए हैं भाई, और गाँव में इधर से उधर जाने के लिए बीच में नाव का प्रयोग कर रहे हैं लोग, अगर उनको जाना है तो।
यहाँ उधर टास्क पे टास्क है। और ज़्यादा बालियाबास गांव को मैं अभी एक्सप्लोर कल करूँगा या नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो फॉर श्योर, बट फॉर टुडे दिस वाज इनफ बालियाबास। फाइनली भाई, फाइनली वी आर रीचिंग आवर डेस्टिनेशन। वो पुलिस वाले खड़े हैं चालान काटने के लिए तैयार। बट आज नहीं रुकूंगा मैं, ब्रेक नहीं है मेरे। तो भाई अब यहाँ पिछले आधे घंटे से खड़ा हूँ मैं, क्योंकि मेरे फ़ोन से रैपिडो का सामान आ रहा है तो मैं बुक नहीं कर पा रहा हूँ। ऊबर चलता नहीं है। पंकज भाई ने ऊबर बुक किया और वो ऊबर वाला बंदा कह रहा है मेरे को 50 रुपये एक्स्ट्रा दो, ये करो वो करो। और शॉप बंद हो चुकी है, हम लोग वेट कर रहे हैं। ऊबर आएगी तो फिर मैं घर निकलूँगा। बाइक मैंने दे दी है, यहीं छोड़ दी है। इनसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर भिजवाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को ही आके लेके जानी पड़ेगी। उसमें छोटा मोटा ब्रेकिंग का काम भी करवा लेंगे, क्योंकि अब अपने को ट्रैक प्रैक्टिस करनी शुरू होगी। अभी तक अपन छोटे मोटे टर्न्स और ड्रिल्स कर रहे थे तो उनमें बिना ब्रेक के भी काम चल रहा था। अब ब्रेक की अपने को एक्सटेंसिव ज़रूरत पड़ेगी, तो ब्रेकिंग भी अपनी बिल्कुल टॉप नॉच होनी चाहिए। तो वही सब करा रहे हैं और मैं अब यहाँ से बस रैपिडो बुक करके निकलूँगा। रैपिडो इसलिए बुक करके जा रहा हूँ क्योंकि बाइक ही एक चीज़ होती है जो गुड़गांव की ट्रैफिक में इस टाइम पे जल्दी से घर पहुँचा देगी, नहीं तो भाई 2 घंटे लग जाएंगे यहाँ से वहाँ जाने। तो चलो घर चलते हैं। अच्छा पल्सर है ये, तो पल्सर तो चलाने दो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? पल्सर की नहीं है, मैं गाड़ी देता ही नहीं। लो फिर ये बैग आगे तरफ बांधो अपने। नई पल्सर लिया आपने है? क्या करें भैया, E20 वाली है। अरे अभी 20 में तो पेट्रोल एवरेज ज़्यादा दे रही होगी अभी। एवरेज ज़्यादा दे रही है क्या ये? वही एवरेज है भैया, 45 50 50 के बीच में। आगे होके बैठो, स्पीड से चलना पर धीरे मत चलना। अरे आराम से चलो, 044। चलो जी बाय। गिरा मत देना मेरे को। तो भाई अपन फाइनली निकल चुके हैं पंकज भाई के घर से, मतलब पंकज भाई की वर्कशॉप से अपने घर के लिए। और भैया ने अपने को नहीं दी बाइक चलानी, उनके लड़के की बाइक है, सर्विस होने वाली है इसकी, तो वो थोड़े से पॉजिटिव है अपनी बाइक को लेके। नो डाउट E20 वाली पल्सर है ये, बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो भाई ये बहुत सारा सामान अपन डब्बे में भर के जो मैं लेके आ गया हूँ, जो तुम्हें दिख रहा है मेरे सामने रखा हुआ, ये अपनी R15 का सारा पुराना सामान है। जो भी अपन ने जो चीज़ें चेंज करवाई हैं वो सारी चीज़ें, जो हटी है लाइट्स के अलावा, लाइट्स तो मैं पहले ले आया था, उसके अलावा जो चीज़ें हटाई हैं और जो चेंज हुई हैं वो सारी अपन ने इस डब्बे में पैक करके रखी हुई है। एंड अभी भी इतना पूरा डब्बा चेंज होने के बाद भी अब उसमें और सामान बदल रहा है, तो तुम देख लो उसको बिल्कुल ऐसा मिंट कंडीशन कर देंगे हम मैकेनिकली, दैट बाइक विल हैव नो इश्यूज़ एट ऑल। दिखने में चाहे वो कैसी भी दिखे लोगों को, बट वो जो चला रहा होगा उसको पता चलेगा कि दिस इज़ अ मक्खन बाइक। तो तुम्हें दिख रहा है बर्थडे ईव पे भी मैं इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सम पार्टीज और समथिंग, मैं अपने बाइक के काम करवाने गया हुआ था, प्रैक्टिस बाइक के, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट नाउ इन लाइफ। तो ठीक है, अब दे दिए बाइक उसको, कल परसों जब भी ठीक होगी उसको वापस लेके आएंगे। अब आरुष और अभिचल और लोग घर पे आएंगे, वी विल एंजॉय लिटिल बिट, नॉट मच। अब थोड़े बड़े हो गए हैं यार, तो नॉट पार्टीज लाइक वाइल्ड पार्टीज। तो एनीवेज तुम लोगों से मिलेंगे कल फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए तुम लोग अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर। तो भाई ये सब सामान है अपना R15 का जो अपन ने चेंज कराया है, और इसमें वॉल्व्स का और ये पंकज भाई आपका गोटी, आपके लड़के कहीं भी फेंक रहे हैं इनको। एक मेरे बाइक के टंकी में डाल रखी है, एक इसमें डाल रखी है। क्या एक्स्ट्रा आ रही है बहुत सारी।